Everyone, my name is Amol More and welcome to our channel Solution to Black Book. Now आज हम ग्राफ्स ऑफ टाइप x रेज टू 2n देखने वाले हैं जहाँ पे n नेचुरल नंबर होता है एंड ये अपना प्ले विद ग्राफ्स का लेक्चर नंबर 4 है। आई होप आपने पहले 3 लेक्चर देखे रहेंगे, उसमें मैंने y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ये सारे ग्राफ्स बनाए हैं। तो अब हम जनरलाइज्ड ग्राफ बनाने वाले हैं x रेज टू 2n का। तो जब भी n का वैल्यू नेचुरल नंबर होता है, फॉर एग्जांपल वो 1 हो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 हो तो x रेज टू 4, 3 हो तो x रेज टू 6, 4 हो तो x रेज टू 8 एंड दिस स्टफ गोज ऑन। आई होप यू गॉट द वेरी आइडिया बिहाइंड इट। ठीक है, बट इनका बिहेवियर हमें एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक्स स्क्वायर, एक्स रेज टू 4 और x ये 3 चीजों का बिहेवियर अच्छी तरह से एनालाइज करके आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द एनालिसिस। तो सपोज ये y है तुम्हारा एंड y इज इक्वल टू एक्स है पहला ग्राफ, एंड दूसरा ग्राफ है एक्स स्क्वायर एंड ये तीसरा ग्राफ है एक्स रेज टू 4। ठीक है, तो बेसिकली हमें जिस पे कॉन्सेंट्रेट करना है ना वो एक्स स्क्वायर है और एक्स रेज टू 4 है। ठीक है, सपोज तुम्हारा y 0 है तो, और तो वेरी सॉरी, सपोज तुम्हारा x 0 है तो y 0 आएगा। ठीक है, ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। ठीक है, y 1 है तो x 1 आएगा, y 2 है तो x 2 आएगा, y 3 है तो x 3 आएगा, y माइनस 1 है तो x माइनस 1 आएगा। दिस इज द काइंड ऑफ स्टफ इट हैपन्स ओवर हियर। सही है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, x वाला ग्राफ तो हमने देखा है लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, अभी हम ट्राई करने वाले हैं ये 2 ग्राफ्स एनालाइज करने का। चलो करते हैं। अगर x 0 है तो x स्क्वायर 0, x रेज टू 4 भी 0। अगर यहाँ पे देखना बड़े ही ध्यान से, अगर x 1 है तो x स्क्वायर 1 और x रेज टू 4 भी 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 1 पे तीनों ग्राफ्स इंटरसेक्ट मार रहे हैं, या फिर स्पेशली ये 2 ग्राफ्स इंटरसेक्ट मार रहे हैं एक दूसरे को। तो 1 पे ये दोनों ग्राफ्स एक ही जगह पे रहेंगे। एंड सिमिलरली एक्स रेज टू 6 अगर एक बोनस दिखाऊं मैं तुम्हें तो वो भी 1 आएगा बॉस। सही है, ओके। मैं सिर्फ पॉजिटिव साइड एनालाइज कर रहा हूँ इस पेज पे, अगले पेज पे हम नेगेटिव साइड भी एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो अभी सपोज तुमने x ले लिया, अच्छा नंबर लेता हूँ 0.5 ताकि बहुत अच्छी तरह से समझ पाओ तुम। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.5 स्क्वायर 0.25। सही है, एक्स रेज टू 4 क्या हो जाएगा, 0.5 रेज टू 4 हो जाएगा, 0.0625। देखो राइट है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया क्या किया है मैंने x की जगह 0.5 डाला तो मुझे एक्स स्क्वायर क्या मिला, 0.25। फिर मैंने x की जगह 0.5 डाला तो मुझे x रेज टू 4 क्या मिलेगा वो देखो, तो वो मुझे मिल गया 0.0625। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं x की जगह 5 डाल रहा हूं। ठीक है, तो x स्क्वायर 25 हो जाएगा एंड x रेज टू 4 हो जाएगा आई गेस 625। जरा चेक करते हैं। यस, 5 स्क्वायर 25 एंड x रेज टू 4 इज 5 रेज टू 4 625। अभी देखो, एक 0 और 1 के बीच के नंबर जरा ध्यान से देखो। 0 पे सारी वैल्यू सेम है, 1 पे सारी वैल्यू सेम है। 1 के पीछे देखना और 1 के आगे देखना। पहले 1 के आगे देखते हैं, वो अच्छी तरह से समझ जाएगा। जब x का वैल्यू बढ़ता है तो x स्क्वायर का वैल्यू 25 है और x रेज टू 4 का वैल्यू 625 है। मतलब 1 के आगे कौन सा ग्राफ बड़ा है, x रेज टू 4 का ग्राफ का वैल्यू ज्यादा है x रेज टू 2 के ग्राफ से। ये कहाँ पे है, 1 के आगे। सही है, 1 के आगे ये ग्राफ का वैल्यू ज्यादा है। 1 के पीछे देखते हैं, तो 1 के पीछे का एक नंबर मैंने लिया है जस्ट टू एनालाइज, 0.5। ठीक है, तुम कोई भी नंबर ले सकते हो, सारों से सेम ही ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन मिलने वाला है। मैंने सबसे आसान नंबर लिया है, कन्वीनियंट नंबर लिया है, सो दैट वो अपने को अच्छी तरह से समझ में आए। जब x का वैल्यू 0.5 है तो वो 0.25 और x रेज टू 4 हो जाता है 0.0625। अभी 1 मिनट सोचो,
कि ये दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो ऑब्वियसली 0.0625 बहुत छोटा नंबर है 0.25 के मुकाबले। इसका मतलब यहाँ पे उल्टा चीज हो गया है, एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 4 से बड़ा है। तो 1 के पीछे और 0 के आगे, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 0 और 1 के बीच वाला फंडा। 0 और 1 के बीच में एक्स स्क्वायर बड़ा है एक्स रेज टू 4 से, सही है। और ध्यान से अगर देखोगे तो x जो है ना, x वो सबसे बड़ा है, देखो 0.5। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि x इज द बिगेस्ट, ठीक है। और 1 के आगे सबसे छोटा कौन रहेगा बेटा, x रहेगा। देखो x सबसे छोटा है, एक्स स्क्वायर उससे बड़ा है और x रेज टू 4 उससे भी बड़ा है। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो x है ये सबसे बड़ा है, उसके बाद आता है एक्स स्क्वायर, उसके बाद आता है एक्स रेज टू 4। तो 0 से 1 के बीच के नंबर को अगर आप बड़ा करते जाएंगे, सही है, 0 से 1 के नंबर्स के बीच को अगर आप पुट करते जाएंगे एक्स स्क्वायर और एक्स रेज टू 4 में, एक्स रेज टू 6 में, तो उसका फाइनल आंसर छोटा 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 होते जाएगा और 1 के आगे के नंबर में फाइनल आंसर बढ़ते बढ़ते जाएगा। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं नेगेटिव साइड भी एनालाइज करके आपको डिटेल में दिखा देता हूं, सही है। तो नेगेटिव साइड एनालाइज कर लेते हैं। ये आपका x है, ये आपका एक्स स्क्वायर है, ये एक्स रेज टू 4 है। 0 पे तो 0 ही आने वाला है, ठीक है। -1 पे ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा क्योंकि इवन पावर से। लेट मी टेक -0.5। -0.5 पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा -0.25, सॉरी +0.25, वेरी सॉरी, एक्स स्क्वायर है, इवन पावर है, और एक्स रेज टू 4 हो जाएगा 0.0625। और -1 के पीछे -5 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 625। अभी ध्यान से देखो, -1 और 0 के बीच में कौन बड़ा है, तो डेफिनेटली सबसे बड़ा एक्स स्क्वायर है, सही है, और उसके बाद एक्स रेज टू 4 है, सही है, ओके। और 1 के आगे देखिए एक्स स्क्वायर छोटा है और एक्स रेज टू 4 बड़ा है। इसका मतलब एक्स रेज टू 4 से छोटा एक्स रेज टू 6 रहेगा और उससे छोटा एक्स रेज टू 8 रहेगा एंड दिस स्टफ विल गो ऑन। और वैसे ही एक्स स्क्वायर सबसे छोटा है एक्स रेज टू 4, फिर एक्स रेज टू 6, फिर एक्स रेज टू 8 एंड दिस स्टफ विल गो ऑन, राइट। इसका मतलब अपने ग्राफ के ना 4 टुकड़े पड़ गए हैं, ठीक है। वो 4 टुकड़े मैं आपको डिटेल में बता देता हूं कि सपोज आपका नंबर है x -∞ से लेके -1 तक, तो यहां पे कौन सा ग्राफ सबसे बड़ा रहेगा वो अपने को समझना है। तो सबसे बड़ा ग्राफ एक्स स्क्वायर सबसे छोटा, एक्स रेज टू 4 उससे बड़ा, एक्स रेज टू 6 उससे बड़ा, एक्स रेज टू 8 उससे बड़ा एंड सो ऑन। आई थिंक यू गॉट इट। देखो -∞ से -1 जब मैंने लिया, ये सॉरी ये वाला पार्ट, ठीक है, तो हमें सबसे बड़ा कौन मिला है, एक्स रेज टू 8 मिला है। एक्स स्क्वायर देखो सबसे छोटा है, फिर एक्स रेज टू 4 है, सही है, ओके। और अगर -1 से 0 तक लिया जाए, -1 से 0 तक लिया जाए तो देखते हैं कौन बड़ा है। तो एक्स स्क्वायर सबसे बड़ा है, तो बेसिकली एक्स स्क्वायर सबसे बड़ा, एक्स रेज टू 4 उससे छोटा, एक्स रेज टू 6 उससे छोटा, एक्स रेज टू 8 उससे छोटा एंड दिस स्टफ गोज ऑन। सेम लॉजिक हम पॉजिटिव साइड भी बेटा लगा सकते हैं। 0 से लेके 1 के बीच, 0 से लेके 1 के बीच हमने देखा कि सबसे छोटा कौन होता है। अगले पेज पे देखो है 0 से लेके 1 के बीच एक्स स्क्वायर जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर जो है वो सबसे बड़ा है, फिर एक्स रेज टू 4 है, फिर एक्स रेज टू 6 है, फिर एक्स रेज टू 8 है एंड सो ऑन। 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच अगर ध्यान से देखें तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर सबसे छोटा, फिर एक्स रेज टू 4, फिर एक्स रेज टू 6, फिर एक्स रेज टू 8 एंड सो ऑन, सही है। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। अभी मैं क्या करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू ट्राई एंड मेक द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स रेज टू 4, ठीक है, ऑन द सेम ग्राफ पेपर, सो दैट तुम्हें आइडिया आ जाए। फिर उसके बाद में एक्स रेज टू 6, एक्स रेज टू 8 ये भी ट्राई करूंगा बनाने का, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे ही हम कैलकुलस करने जाते हैं ये ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग हमारे बहुत ज़्यादा काम में आ जाता है, तो थोड़ा अच्छी तरह से मैं ट्राई करता हूँ बनाने का, ठीक है। सबसे पहले देखो
ब्लैक ग्राफ जो मैं बना रहा हूँ वो एक्स स्क्वायर रहेगा। आई होप मैं अच्छे से बना पाऊँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं टेक्निक लगाने वाला हूँ एक छोटी सी, 0 1 -1। ठीक है, एक छोटा सा ट्रायल दे रहा हूँ, -0.5 एंड 0.5। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, x बना लेते हैं। ठीक है, तो x बनाएंगे बेटा, तो 0.5 यहाँ पे है सपोज, 0.1 यहाँ पे है सपोज, वेरी सॉरी 1 यहाँ पे है सपोज। ठीक है, थोड़ा सा नीचे ले लो, सॉरी, चलो चाहिए चलेगा, यहाँ पे ले लेते हैं, स्केल थोड़ा अलग अलग दिखेगा, दैट इज टोटली फाइन विथ मी। तो सबसे पहले तुम यहाँ पे है ना x बना लो। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स, देखो 0.5 पे 0.5, 1 पे 1। ठीक है, -0.5 पे यहाँ पे -x बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ आप जो देख रहे हैं ब्लैक कलर से जो बना रहा हूँ, ये ऐसा वाला ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि ये y इक्वल टू एक्स है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटे से, ओके वेरी गुड, और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ y इक्वल टू -x। बड़ी ध्यान से देखना, ये -x है, बिकॉज x का वैल्यू -0.5 है, तो y का वैल्यू मैंने 0.5 कर दिया है, तो डेफिनेटली ये y इक्वल टू -x है। जो लोगों ने mod x पढ़ा है उनको समझ गया रहेगा, ये y इक्वल टू mod x का ग्राफ है। ठीक है, अभी मैं x स्क्वायर बनाता हूँ। x स्क्वायर में क्या फंडा है, जब 0.5 हो जाएगा तो उसका आंसर 0.25 आएगा बेटा, तो वो यहाँ पे कहीं तो आएगा, और 1 पे 1 आएगा। सेम फंडा बॉस इधर लगेगा ना, -0.5 जब डालेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में तो 0.25 आंसर आएगा। नाउ लेट मी ट्राई एंड मेक दिस ग्राफ। ओके, ये बना दिया मैंने ब्लैक से। लेट मी चेंज द कलर ना, तो शायद और अच्छा लगेगा। रेड से बना देता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये मैंने बना दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम ग्राफ बनेगा। जिन लोगों ने लेक्चर 2 देखा है उनके लिए ये बहुत ही आसान रहेगा। मैं अभी तक 1 तक ही बनाया है ग्राफ। ठीक है, x⁴ बना रहा हूँ मैं पर्पल कलर से। बहुत ध्यान से देखना, 0.5 के लिए उसका आंसर था 0.625, जो कि बेटा यहाँ पे आएगा ना, देखो 0.25 के भी बहुत नीचे आएगा ना, 0.0625, वेरी सॉरी, ये यहाँ पे 0.0625 आएगा। मतलब जो पर्पल कलर से जो मैं बना रहा हूँ वो ग्राफ कुछ ऐसे जाने वाला है, राइट। और लेफ्ट साइड भी -0.5 के लिए, -0.5 के लिए 0.625, ये यहाँ पे आएगा, 0.25 के नीचे आएगा ना। आर यू गेटिंग इट? देखो ये 0.625 है, तो उसके लिए मैंने एकदम करेक्टली ग्राफ बनाया, देखो। आई होप यू गॉट इट। ओके, तो 0 से लेके 1 के बीच सबसे बड़ा ग्राफ यू कैन सी y इक्वल टू एक्स है। उसके बाद ये वाला ग्राफ ब्लैक कलर से लिख देता हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। और उसके बाद ये वाला ग्राफ y इक्वल टू x⁴ है। सेम लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड लिख के मैं थोड़ा केओटिक नहीं बनाना चाहता डायग्राम को। ठीक है, अभी 1 के आगे जो बिहेवियर है वो एकदम उल्टा है। y इक्वल टू एक्स तो भाई साहब स्ट्रेट जाएगा, बट x² ऊपर जाएगा, x² ऐसे ऊपर जाने का ट्राई करेगा, और x⁴ उससे भी ज्यादा ऊपर जाएगा। सही है, बिकॉज 1 के बाद क्या होता है, तो 1 के, इसको थोड़ा और अच्छी तरह से बना देते हैं, इसको थोड़ा और अच्छी तरह से बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, देखो ये x² ऐसे कुछ जाएगा, ऐसे कुछ जाएगा। ठीक है, x² को हम रेड कलर से ही बना देते हैं, ये ऐसे कुछ जाएगा x²। ठीक है, और x⁴ उससे भी ज़्यादा ऊपर जाएगा, जो मैं पर्पल कलर में बना रहा हूँ। ये x⁴ उससे भी ज़्यादा ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो इंक्रीजिंग स्पीड है x⁴ का वो ज़्यादा रहेगा ना 1 के आगे। ओके, और फिर लेफ्ट साइड भी सेम फंडा है बॉस। लेफ्ट साइड ये आपका y इक्वल टू -x ऐसे जा रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है, ये जो x² है ये भी तो आगे जा रहा है, ये ऐसे कुछ जा रहा है, और x⁴ का स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो वो और ज़्यादा आगे रहेगा। ठीक है, आई होप दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर टू यू। अगर आप ध्यान से देखो, सपोज आप 2 के लिए बनाना चाहते हैं, ठीक है, 2 के लिए बनाना चाहते हैं, तो 2 के लिए ध्यान से देखो, जो ये पर्टिकुलर पार्ट ऊपर जाएगा, ये x को पहले कट किया,
उसके बाद एक्स स्क्वायर को कट किया, उसके बाद एक्स रेस टू 4 को कट किया, उसके बाद एक्स रेस टू 6 को कट करेगा, राइट। ओके, तो दिस इज हाउ दिस ग्राफ इज मेड एंड दिस इज द एक्चुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। इन दोनों का इन सारे ग्राफ का इंटरसेक्शन 0 और 1 होता है। 0 और 1 के पहले सबसे बड़ा x होता है, मतलब वो सबसे ऊपर है, देखो, फिर एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स रेस टू 4 है एंड सो ऑन। मैं क्या करता हूं, मैं आपको एक ग्राफिंग वाले ऐप पे इसका बिहेवियर अच्छी तरह से दिखा पाऊंगा। लेट मी ट्राई दैट। ठीक है, इस तरह से मैंने ये अपना ग्राफिंग वाला ऐप ओपन कर दिया है। ठीक है, मैं इसको लैंडस्केप कर देता हूँ ताकि ये बहुत अच्छे से तुम्हें दिख पाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने y = x बना दिया। ठीक है, फिर क्या बनाया, -x बनाया। ठीक है, फिर बनाया एक्स स्क्वायर, फिर बनाया एक्स रेस टू 4 और फिर बनाया एक्स रेस टू 6। इतने 3 ग्राफ आएंगे, सफिशिएंट है इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, 1 के पीछे जो ब्लैक वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, चलो मैं ये ओपन कर देता हूं ताकि क्लियरली समझे। देखो, ब्लैक कलर में एक्स रेस टू 6 है, दिख रहा है, ये देखो लेफ्ट साइड ब्लैक कलर में एक्स रेस टू 6 है। तो 0 से 1 के बीच में एक्स रेस टू 6 सबसे नीचे है, पर्पल कलर में एक्स रेस टू 4 है, वो उसके थोड़ा ऊपर है, ग्रीन कलर important, right? So this is how we understand this particular graphs. अभी ये ग्राफ्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? कैलकुलस में दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सही है, तो इनका इंटरसेक्शन 0 और 1 होता है। 0 और 1 के पहले x सबसे बड़ा रहेगा और 1 के बाद x सबसे छोटा रहेगा एंड सेम लेफ्ट साइड में होता है। हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ऑड पावर वाले ग्राफ्स डिटेल में सीखने वाले हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर 4 इन डिटेल एंड उसके जो ग्राफ्स हमने बनाए, और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे और भी अच्छे अच्छे ग्राफ्स हम देखने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल सॉल्यूशन टू ब्लैक बुक। दिस इज अमोल मोरे सेइंग बाय बाय।